हेलो एवरीवन, मैं भीम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच इंडिया पर हम शुरू कर रहे हैं मिशन 5 मई 2022। इसमें हमने अपना पहला चैप्टर उठाया है 13वां चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो पहले देखिए हम नाम लिख देते हैं चैप्टर का। देखिए चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हिंदी में देखिए क्या बोलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्लियर है। इस चैप्टर का हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा मैं। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। चैप्टर का थोड़ा हम परिचय देते हैं। देखिए सरफेस एरिया और आयतन यानी कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन। देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वो कितनी जगह घेर रहा है, कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसके अंदर कितनी मात्रा भरी जा सकती है या कितनी मात्रा पहले से मौजूद है। देखिए थोड़ा सा हम बताते हैं। एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और आयतन यानी कि वॉल्यूम यानी कि आयतन। देखिए एरिया का मतलब होता है वो कितनी जगह घेर रहा है, कितनी भी जगह। जैसे मान लीजिए कोई क्यूबॉइड शेप हो सकता है, कोई घनाभ शेप हो सकता है ना। क्यूबॉइड घनाभ, कोई घन का हो सकता है, क्यूब का शेप हो सकता है, कोई बेलन का हो सकता है, कोई कोन का हो सकता है। तो उसके अंदर कितना कपड़ा लगेगा, कितना एरिया घेर रहा है, तो उसके लिए लगता है एरिया, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को समझने के लिए छोटी सी ट्रिक बताता हूं मैं कि उस पर पेंट करिए। सोचिए कि पेंट किस किस जगह हम कर रहे हैं, तो जितने एरिया में हम पेंट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे एरिया। जिस जगह क्षेत्र जहां जहां पेंट कर रहे हैं वहां वहां लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का। अगर मान लीजिए उसमें पानी भरना हो, दूध भरना हो, मिट्टी भरना हो, दूध निकालना हो, पानी निकालना हो, मिट्टी निकालना हो, तो उस जगह लगेगा आयतन। क्या लगेगा? आयतन। क्लियर है। या मान लीजिए कोई आकार हो, मिट्टी खोदनी हो किसी जगह पर, कोई शेप बना दिया खोद कर, गोल सा कुएं का शेप बना दिया और मिट्टी खोद के निकालें, तो हम बोलेंगे कि कितना आयतन निकला। क्लियर है। और एक बात और बताता हूँ छोटी सी। देखिए क्षेत्रफल के लिए एक बात बताता हूँ मैं आपको। क्षेत्रफल जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो देखिए कभी कभी आपका डेटा जो है, आंकड़ा जो है सेंटीमीटर में होगा, कभी कभी मीटर में होगा, कभी कभी मिलीमीटर में होगा, कभी कभी किलोमीटर में होगा। ठीक है। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यानी पावर 2 में निकलता है। स्क्वायर यानी कि पावर 2 में। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी देखिए कभी कभी सेंटीमीटर में निकलेगा, कभी कभी मीटर में निकलेगा, कभी कभी मिलीमीटर में निकलेगा, कभी कभी किलोमीटर में निकलेगा। तो आयतन यानी कि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में यानी कि पावर 3 में निकलता है। ये छोटी सी बात आप याद रखना। क्लियर है। इसको मैं रब करके एक चीज बताता हूं। देखिए मैं रब कर रहा हूं इसको, ये अभी इंट्रोडक्शन ही है। इंट्रोडक्शन में ही हम एक चीज और जानते हैं। ये जो चैप्टर होता है ये डायमेंशनल चैप्टर होता है, आयामीय चैप्टर होता है। देखिए इस चैप्टर में क्या होता है, ये जो एरिया और वॉल्यूम होता है, एरिया एंड वॉल्यूम, जो एरिया एंड वॉल्यूम होता है इसको हम पढ़ते हैं 3D में। किस में पढ़ते हैं? 3D में। तो 3D हमने लिख दिया तो आपके मन में आएगा कि 2D भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। 2D का मतलब होता है सेकंड डायमेंशन।
द्वि आयाम, थर्ड डायमेंशन, त्रिआयाम। आयाम क्या होता है देखिए, मैं थोड़ा बताता हूं। देखिए हम बता रहे हैं ये बिंदु हो गया जीरो डायमेंशन। क्या हो गया? जीरो डायमेंशन। अगर मान लीजिए हमने एक लाइन खींच दिया सिर्फ, तो उसे हम बोलेंगे ये हो गया देखिए जीरो डायमेंशन। अगर सिर्फ लाइन खींचेंगे, सिर्फ लाइन, तो ये हो जाएगा 1D, फर्स्ट डायमेंशन। अगर मान लीजिए सेकंड डायमेंशन में क्या आता है कि हम ऐसे भी लाइन खींच सकते हैं और ऊपर नीचे भी लाइन खींच सकते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड डायमेंशन। बोर्ड पर हम जितनी भी फिगर बनाते हैं वो सारी सेकंड डायमेंशन होती हैं, लेकिन जो थर्ड डायमेंशन होता है उसमें हाइट होती है, मतलब एक उभार होता है जिसको हम पकड़ सकते हैं, जैसे बॉल, बेलन, डाइस, बल्ब, कोई भी चीज, जितनी भी चीजें होती हैं 3D होती हैं, थर्ड डायमेंशन में होती हैं, इसमें उभार होता है। इसको सिर्फ हम बनाकर बोर्ड पर इल्यूजन क्रिएट करते हैं, रियल में हम इसको चित्र बना नहीं सकते। जैसे मान लीजिए मैं एक चित्र बना के दिखाता हूं, ये देखिए फटाफट, ये देखिए हमने क्यूब बना तो दिया, लेकिन एक्चुअली मैंने सिर्फ बोर्ड पर लाइनें ही तो खींची हैं और इल्यूजन क्रिएट किया कि ऐसा होता है। देखिए इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। क्लियर है? इसको मैं रब कर रहा हूं और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक और उसके फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्यूबॉइड, घनाभ, घनाभ का हम आयतन सीखेंगे, घनाभ का हम क्षेत्रफल सीखेंगे, घनाभ का वॉल्यूम, घनाभ का एरिया हम सीखेंगे, और कैसे कैसे फॉर्मूले होंगे देखते हैं। मैं रब कर रहा हूं पूरा। सबसे पहले हम लेते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, घनाभ। देखिए घनाभ की हम फिगर देखते हैं पहले। घनाभ कुछ इस शेप का होता है, देखिए देखिए इसमें ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ यानी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, और ये हो गई ऊंचाई। घनाभ इस शेप का होता है, यानी कि आपने देखा होगा जो जूते का बॉक्स होता है, शू बॉक्स, वो हमारा घनाभ के आकार का होता है, क्यूबॉइड के शेप का होता है। देखिए इसके लिए हम कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। जैसे पहला वॉल्यूम, तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, तो हिंदी में क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, आपको याद करते हुए चलना है, बहुत आसान है। तीनों भुजाओं को गुणा में कर दीजिए, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखते हैं और क्या निकालते हैं। देखिए L इंटू बी इंटू एच, किसी का भी आयतन निकलता है तो मैंने बताया आपको कि L इंटू बी इंटू एच हो गया। किसी का भी आयतन निकलता है तो मैंने बताया या तो उसमें हवा भरनी हो, पेंट भरना हो, दूध भरना हो, पानी भरना हो, या कुछ खोद के निकालना हो, मिट्टी भरनी हो, मिट्टी खोद के निकालनी हो, या लकड़ी का कोई बॉक्स हो क्यूबॉइड शेप का या किसी भी शेप का, उसमें से लकड़ी खोद के निकालो, तो इस कंडीशन में हम आयतन की बात करते हैं। किसी वजन की बात करेंगे, लोहे की, द्रव्यमान की या पिघलाने की, तो भी हम आयतन की बात करते हैं। देखिए एरिया, एरिया की बात करते हैं। देखिए पहले कौन सा एरिया होता है? एरिया होता है, सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है एरिया का, वो है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको कर्व सरफेस एरिया, इसको हम शॉर्टकट में C.S.A बोलेंगे। क्लियर है? और इसको हम हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी का एक और नाम, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया।
इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं L इंटू एस डॉट ए, LSA, और हिंदी में बोलते हैं पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल जब कभी बोला जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल, और याद रखना मैं आगे से क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा कर्व सरफेस एरिया को CS से और लेटरल सरफेस एरिया को LS से। दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन कभी कभी बुक के अंदर अलग अलग नाम से बोलता है। कभी कभी बोलता है लेटरल सरफेस एरिया निकालो, कभी कभी बोलता है कि कर्व सरफेस एरिया निकालो। दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है दोनों का, देखिए फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला कब लगता है, कभी कभी कंडीशन देता है। ये देखिए फॉर्मूला कब लगता है, कंडीशन देने के बाद मान लीजिए कोई आपके पास क्यूबॉइड यानी कि घनाभ शेप का कोई बॉक्स है या कोई भी डायमेंशन, कोई भी चीज है, उसके अगर चारों तरफ पेंट करना है, चारों तरफ अगर पेपर लगाना है, पेंट करना है, तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल LSA लगाते हैं। क्लियर है? चारों तरफ, ऊपर और नीचे पेंट नहीं करना है। मान लीजिए एक रूम है जिसमें चारों दीवारों पर सफेदी करनी है, तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है? कभी कभी बोले मान लीजिए एक घनाभकार का कमरा है जिसमें चारों दीवार पे पेंट करना है और छत को पेंट करना है, फर्श को नहीं करना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? तो देखिए उसको बोलते हैं वन साइड ओपन, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ वन साइड ओपन, वन साइड ओपन, यानी कि 5 तरफ से। देखिए एक तरफ से खुले, एक तरफ से खुले घनाभ का क्षेत्रफल। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला सेम लिख देंगे, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू H प्लस L इंटू बी, बस ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है कि नहीं, अब देखिए क्या निकालना है आपको, पूरे कमरे का एरिया, मतलब कोई घनाभकार का शेप है उसका पूरा एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया। तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं कुल, हिंदी में बोलते हैं कुल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। थोड़ा फॉर्मूले को समझिए, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस H इंटू L। ये हमारे क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर में स्कोर कर पाएंगे। ये चैप्टर बहुत आसान है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो बहुत मुश्किल है, अगर याद है तो बस चुटकियों का खेल है। देखिए आगे चलते हैं हम लोग, इसको रब कर रहा हूं मैं। देखिए अब हम देखते हैं क्यूब यानी कि घन, क्यूब यानी कि घन। देखिए इसका हम फिगर देखेंगे, देखिए ये फिगर भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, सेम वैसे ही फिगर लेकिन थोड़ा सा फर्क है। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग थी, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। देखिए
ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई यानी ब्रेथ, ये हो गई हाइट यानी कि ऊंचाई। सारी बराबर है तो इसको हम लिख देंगे लंबाई बराबर a, चौड़ाई बराबर भी a और ऊंचाई बराबर भी a, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब a हो गया। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होगा, वही देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन इसका क्या है, लंबाई a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है। तो जब तीनों चीज़ें सेम होती हैं और मल्टीप्लाई में होती हैं तो तीनों की पावर आपस में जुड़ जाती है, यानी a का क्यूब, ठीक है, यानी a की पावर 3। ये हो गया क्यूब का वॉल्यूम, घन का आयतन। अब इसका निकालते हैं हम, देखिए क्या, CSA। CSA मतलब वही कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, सही है। देखिए आपको याद रखना है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शॉर्टकट में इसको बोलेंगे पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा सा हो जाता है लिखने में, इसीलिए हमने शॉर्टकट में लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4a²। मतलब देखिए जब कोई शेप हो घन के आकार का, क्यूब के आकार का, और बोले उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया निकालिए, क्लियर है, कर्व सरफेस एरिया निकालिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसा रूम है जो क्यूब के शेप का है और उसकी चारों दीवारों पर पेंट करना है। बस ये सोच के करिए, आपका आंसर हमेशा आएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए इसमें भी होता है, मान लीजिए कि चारों दीवारों को पेंट कीजिए और छत को करिए, फर्श को मत कीजिए, तो क्या हो जाएगा, वन साइड ओपन, वन साइड ओपन, वन साइड ओपन, ठीक है। अगर एक तरफ खुला हो तो कैसे करेंगे, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, एक तरफ से खुला, एक तरफ से खुला, तो इसका क्या हो जाएगा 5a²। ये तो बहुत आसान है। देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, तो क्या देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखिए इसको भी शॉर्टकट में बोलते हैं TSA, TSA। क्लियर है, हिंदी में क्या बताया था हमने, कुल या फिर संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हिंदी में बताते हैं शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिख देंगे, कुल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसका कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a², यानी कि चारों दीवार पे पेंट करो, छत पे भी करो, फर्श पे भी करो। क्लियर है, इसको रब कर रहा हूं, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यानी कि थर्ड, सिलेंडर यानी कि बेलन। बेलन, देखिए बेलन के लिए देखिए हम पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, फिगर बनाते हैं इसकी फिगर बनाते हैं। देखिए हमने इसका फिगर बनाया। ये सिलेंडर कैसा होता है आपने देखा होगा, एकदम गोल होता है, एकदम ऐसे गोल होता है और लंबा सा होता है, ठीक है। एक बात बता रहा हूं मैं इसके लिए, देखिए ये सर्कल है तो यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस, ये भी रेडियस, और जो ये बीच में हाइट है इसको बोलते हैं ऊंचाई, हाइट। क्लियर है। एक बात थोड़ा यहां पर हम जानते हैं, देखिए डी मतलब होता है व्यास, डी मतलब व्यास यानी कि डायमीटर,
और डायमीटर किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। मतलब त्रिज्या का डबल कर दें तो व्यास बनता है, डायमीटर बनता है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाता है r बराबर d/2, r बराबर d/2। आपको याद रखना है। देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसी को मैंने लिख दिया r बराबर d/2। देखिए और एक बात और जान लीजिए, इसके अंदर हमारा एक नया नंबर आ जाएगा पाई। पाई की 2 वैल्यू हम लोग लेते हैं, कभी कभी 22/7 लेते हैं और कभी कभी पाई की वैल्यू हम 3.14 लेते हैं। जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि पाई की वैल्यू 3.14 3.14 लीजिए, तब तक हम लोग 22/7 का ही यूज करते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि बेलन को बोले कि सिर्फ साइड साइड से बेंड करना है, तो देखिए क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया यानी कि लैटरल सरफेस एरिया, या फिर हिंदी में क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। क्लियर है। देखिए और इसका अगर बोला जाए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, तो देखिए ये वक्र हम जोड़ देंगे पहले, देखिए लिख देंगे वक्र यानी कि 2πr प्लस, देखिए एक वृत्त नीचे है एक वृत्त ऊपर है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। क्या होता है, πr स्क्वायर। क्लियर है। और एक वृत्त नीचे एक वृत्त ऊपर, तो क्या हो गया 2πr स्क्वायर। देखिए कॉमन लेंगे 2πr, 2πr कॉमन है तो यहां बच गया क्या h, और यहां देखिए r गुणा r 2 बार था, एक बार कॉमन आ गया तो एक बार बच गया। ये फॉर्मूला है। ठीक है। यहां एक छोटा सा टॉपिक देख लीजिए, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल शॉर्टकट में लिख दिया हमने, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। अगर बोले कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालिए तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये होता है 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को बोलते हैं वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को बोलते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का मतलब कि जैसे कोई वृत्त है उसके चारों तरफ नाप दो कि कितनी लेंथ बन रही है, उसको बोलते हैं वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो होता है 2πr। अगर मान लीजिए कोई बोले कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, आधे सर्कल का एरिया निकालो, तो कैसे लिखेंगे, अर्ध, अर्ध माने आधा, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, तो ये हो जाएगा 1/2 πr स्क्वायर। इस चीज को आप नोट कर लेना, बहुत आसान है। क्लियर है। ये सारी चीजें आपके बहुत काम आएगा। आइए मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर पे कोन। नेक्स्ट हमारा है कोन यानी कि शंकु।
शंकु यानी कि बर्थडे वाली टोपी, बर्थडे कैप। देखिए कैसे बनाएंगे इसका फिगर, हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है, ये देखिए यहां से यहां तक, ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट, और इसको बोलते हैं स्लांट हाइट यानी कि एल। एल को बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री का एंगल बनता है तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर और आधार और ऊंचाई यानी कि बेस और हाइट का स्क्वायर प्लस कर देंगे। देखिए एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक भुजा ना दी हुई हो तो इस फॉर्मूले से, कोई भुजा ना दी हो तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं हम कोण का भी वॉल्यूम। तो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोण, हिंदी में क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो बेलन का होता है उसी में 1/3 लगा दो, जो बेलन का वॉल्यूम होता है उसी में 1/3 लगा दो, वो शंकु का भी आयतन हो जाएगा। एक बात मैं बता रहा हूँ यहीं पर ही, देखिए शंकु का जो शेप होता है, बर्थडे वाली टोपी वो तो होता ही है। अगर मान लीजिए हमने कोई गेहूं ले रखा है बड़ी सी बाल्टी में और उसको हम जमीन पे पलटते हैं तो जो शेप बनेगा पलटने के बाद वो ऑटोमेटिक शंकु का ही होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रैक्टिकल करके खुद देखिए। अगर मान लीजिए आपकी बाल्टी में कोई सूखी रेत है, उसको भी आप अगर पलटते हैं, कोई रेत पलटते हैं, कोई चावल पलटते हैं, दाल पलटते हैं, तो उससे जो शेप बनेगा ऑटोमेटिक कोण यानी कि शंकु का ही बनेगा। नो प्रॉब्लम। आइए इसका भी हम देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, किसका, शंकु का कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको क्या बोल देंगे, पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है पाई आर एल। बस फॉर्मूला याद करना है। और इसका अगर हम निकालें टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है, तो पहले देखिए हम निकाल देंगे वक्र यानी कि पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, चारों तरफ हमने निकाल दिया, और नीचे का बच गया तो नीचे का जोड़ देंगे। एक सर्कल ही तो है, पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और कॉमन ले लेंगे पाई आर कॉमन हो गया तो क्या बच गया, एल प्लस आर। देखिए बहुत आसान है फॉर्मूला याद करना, एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा। चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं। अगला देखते हैं हम लोग स्फीयर का, स्फीयर शेप देखते हैं यानी गोला, फुटबॉल। देखिए नेक्स्ट है हमारा स्फीयर यानी कि गोला। तो गोला देखिए बोर्ड पर बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ लगेगा कि ये गोले जैसा है, यानी कि समझिए बॉल का शेप। तो वो कैसा होता है, एक उभरी हुई आकृति होती है। जितनी भी 3D पिक्चर हैं हम बोर्ड पे वैसे बना नहीं सकते, सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करते हैं, कोशिश करते हैं दिखाने की कि आपको कुछ समझ में आए। आइए देखते हैं। तो देखिए इसका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि गोले का आयतन, यानी कि गोले
का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है देखते हैं। गोले का आयतन हमारा होता है 4/3 4/3 पाई आर की क्यूब। याद रहेगा फॉर्मूला, बहुत आसान है। अगर इसका हम बात करें कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ फटाफट, आप समझदार है समझ जाएंगे। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया देखिए क्या हो जाएगा, हिंदी में बोलेंगे इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और इसमें एक खास बात और है, इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय, यानी कि कुल पृष्ठीय या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि ये दोनों फॉर्मूले सेम ही होते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको भी रब कर दूं, आइए देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला, अर्धगोला। मान लीजिए बॉल है, उसको आधा काट दीजिए। कभी कभी कोस्को की बॉल से आप खेले होंगे बचपन में, खेलते खेलते फट जाता है, आधा आधा हो जाता है, तो वैसा समझिए, या फिर कटोरी समझिए, कटोरी कटोरा। ये देखिए इस तरह का कुछ शेप होगा, क्लियर है। तो अगर हम इसकी बात करें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होगा देखिए, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की क्यूब। स्फीयर का क्या था, पूरे गोले का क्या था 4/3 पाई आर की क्यूब। अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब। देखिए हमारी क्लास ज्वाइन करने का एक फ़ायदा है कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट को फुल एडवांटेज मिलेगा, दोनों ही स्टूडेंट आसानी से सीख सकते हैं, क्लियर है। हमारे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही हिंदी मीडियम को ना इंग्लिश मीडियम को। अगला देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर हिंदी में क्या बोल देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या बोलेंगे इसको लेटरल सरफेस एरिया को पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। याद कर लीजिए अच्छे से, टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में कुल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा अलग होता है, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। देखिए हम लोगों ने जो मिशन शुरू किया है उस मिशन को पूरा करने के लिए आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि वो लोग भी एंड टाइम में फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि अगर हमारी वीडियो कम से कम 2 बार देख लें या देख के नोट्स बना लें और पढ़ लें तो आपके 90% से प्लस मार्क्स आ सकते हैं, अभी भी मात्र 20 से 25 दिनों में, ठीक है। अगर आप लोग इसको नोट्स बना लें तो 90% से प्लस मार्क्स ला सकते हैं। इसमें हमारा एक टॉपिक है फ्रस्टम यानी कि छिन्नक बाल्टी का आयतन, वो इस बार 2022 में कोर्स से कट गया है। अगर किसी का आ रहा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हमारा आ रहा है, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा और आप लोग उससे पढ़ लेना। थैंक यू।